हाय दोस्तों, आप सबके लिए मैं एक अच्छी कहानी लाई हूँ। देखो और पसंद आई तो लाइक और हो सके तो एक कमेंट करें और सब्सक्राइब कीजिए। चलो कहानी सुने। वॉल्ट डिज्नी प्रेजेंट्स मुलान। एक शक्तिशाली ड्रैगन की तरह चीन की महान दीवार पूरे देश में घूमती है। ये देश के कृषि भूमि और गांवों, इसके पारिवारिक मंदिरों, चमकीले हरे चावल के खेतों की रक्षा करती है। दीवार के पास सैनिक पहरा दे रहे हैं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि यह विशाल अवरोध क्रूर शान यू के नेतृत्व में हुनों की सेना द्वारा पार किया जाने वाला है। एक दोपहर, मुलान नाम की एक युवती दुखी होकर गांव से घर लौटी। एक अच्छी शादी करना एक युवा चीनी महिला का अपने परिवार के लिए सम्मान लाने का तरीका था। लेकिन उस सुबह मुलान की मैचमेकर से मुलाकात आपदा में समाप्त हो गई थी। उसके पिता फा झोउ उसके साथ बैठे थे। दयालु, प्रेमपूर्ण शब्दों में उन्होंने अपनी बेटी को आश्वस्त किया कि देर से खिलने वाले फूल की तरह जो सबसे सुंदर होगा, वह भी परिवार को सम्मान दिलाएगी। धमाका धमाका धमाका। अचानक एक जोरदार ढोल की आवाज सुनाई दी, जिसने लोगों को उनके घरों से बाहर आने के लिए कहा। हुनों ने चीन पर आक्रमण कर दिया है, एक संदेशवाहक ने घोषणा की। प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को शाही सेना में सेवा करनी होगी। जब फा परिवार को बुलाया गया तो फा झोउ ने अपना कांटा अपनी पत्नी को सौंप दिया और आगे बढ़ गया। नहीं पिताजी, मुलान ने चिल्लाते हुए कहा। वह जानती थी कि उसके पिता अपनी युवावस्था में जितने बहादुर थे, अब उनमें उतनी ताकत नहीं रही। वह युद्ध में कभी नहीं बच पाएंगे। उस रात भारी बारिश हुई। मुलान परिवार के मंदिर में गई, कुछ धूप बत्ती जलाई और अपने पूर्वजों से प्रार्थना की। उसने अपना फैसला कर लिया था। मैं पिता की जगह लूंगी, उसने कहा। मुलान ने फा झोउ की तलवार ली और अपने बाल छोटे करवा लिए। फिर उसने अपना कवच पहन लिया। एक आदमी का भेष बनाकर वह अपने घोड़े खान पर सवार होकर तूफान में चली गई। मुशु नामक एक छोटा ड्रैगन जल्द ही उसके पीछे दौड़ा। वह फा परिवार के संरक्षक के रूप में अपना स्थान फिर से हासिल करना चाहता था। मैं मुलान को हीरो बनाऊंगा, इससे पूर्वजों को पता चल जाएगा, उसने कहा। क्रीकी नामक एक क्रिकेट उसके बगल में उछल कूद कर रहा था। मुझे पता है कि मैं मदद कर सकता हूँ, उसने चिल्लाते हुए कहा। मैं एक भाग्यशाली क्रिकेट हूँ। जब मुशु और क्रीकी पहली बार आए तो मुलान को यकीन नहीं था कि उसे क्या सोचना चाहिए, लेकिन वह जानती थी कि उसे जितनी मदद मिल सकती है उसे चाहिए। जब मुलान सेना शिविर में पहुंची तो उसने कैप्टन शांग को रिपोर्ट दी। शांग सम्राट की सेना के नेता जनरल ली का बेटा था। शांग का काम नए रंगरूटों को अच्छे सैनिक बनाने के लिए प्रशिक्षित करना था। तुम्हारा नाम क्या है? शांग ने पूछा। मुलान ने एक लड़के का नाम बनाया। पिंग, उसने हकलाते हुए कहा। मेरा नाम पिंग है। रंगरूटों को सभी प्रशिक्षण अभ्यासों में परेशानी हुई। सबसे कठिन परीक्षा एक ऊंचे खंभे के ऊपर से तीर निकालना था। कोई भी रंगरूट ऐसा करने में सक्षम नहीं था। अंत में मुलान ने चतुराई से यह पता लगा लिया कि तीर निकालने के लिए ताकत और अनुशासन का उपयोग कैसे किया जाए। सभी ने जयकारे लगाए। वे सभी अच्छे सैनिक बनना सीखेंगे। लेकिन एक शाम मुशु और क्रीकी ने सम्राट के सहायक चीफू को शांग से बात करते हुए सुना। मैं तुम्हारे पिता को रिपोर्ट करूंगा कि तुम्हारे आदमी सैनिक बनने के योग्य नहीं हैं, उसने कहा। हम उसे ऐसा नहीं करने दे सकते, मुशु ने कहा। मैं मुलान को हीरो कैसे बना सकता हूँ अगर वह कभी युद्ध में नहीं जाती? क्रीकी ने एक नोट टाइप किया और उन्होंने इसे चीफू को सौंप दिया। नोट में लिखा था, कैप्टन ली शांग,
आपको और आपके आदमियों को तुरंत मोर्चे पर जाना है। शांग तुरंत अपने सैनिकों के साथ निकल पड़ा। जल्द ही वे एक जले हुए गांव के पास पहुंचे, जिस पर हूनों ने हमला किया था। शांग को एक हेलमेट दिया गया। यह उसके पिता का था। उसका दिल दुख से भारी था, लेकिन उसे अपनी जिम्मेदारियों का सामना करना था। हमें शाही शहर जाना चाहिए, उसने कहा। हम सम्राट की एकमात्र उम्मीद हैं। पुरुष आगे बढ़ते रहे। अचानक सैकड़ों ज्वलंत तीर उन पर गिरे। फिर अचानक शान यू की हून सेना ने शांग और उसके आदमियों पर हमला कर दिया। तोपें चलाओ, शांग चिल्लाया। जल्द ही केवल एक तोप बची। मुलान ने बर्फीले पहाड़ की चोटी को देखा और उसे एक विचार आया। उसने आखिरी तोप पकड़ी और चलाए। ये पहाड़ से टकराई और बर्फ हिल गई। एक हिमस्खलन नीचे आया और दुश्मन को बहा ले गया। मुलान खान पर कूद पड़ी और उसे बर्फ के पार शांग तक ले गई, जो बेहोश पड़ा था। जल्दी से उसने उसे घोड़े की मजबूत पीठ पर उठा लिया। खड़ी ढलान पर खान खतरनाक तरीके से फिसल गया, लेकिन अन्य सैनिकों ने उसे सुरक्षित निकालने में मदद की। जब शांग को होश आया तो उसने देखा कि मुलान घायल हो गई थी। उसे डॉक्टर के तंबू में ले जाया गया। बाद में सेना के डॉक्टर ने चौंकाने वाली खबर दी। ये सैनिक कोई पुरुष नहीं है, वह एक महिला है। यह एक ऐसा अपराध था जिसकी सजा मौत थी। तुमने मुझे धोखा दिया, शांग ने गुस्से में मुलान से कहा। मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। सैनिकों ने खान, मुशु और क्रीकी के साथ मुलान को पीछे छोड़कर मार्च किया। मुलान अपमानित होकर घर जाने वाली थी, लेकिन एक चट्टान के ऊपर से उसने शान यू और उसके 5 सैनिकों को इंपीरियल सिटी की ओर जाते देखा। वे अभी भी जीवित थे। मुलान शहर की ओर सरपट भागी। वहां उसने शांग को पाया और उसे बताया कि हून उनके रास्ते पर है। तुमने एक बार झूठ बोला था, शांग ने कहा। अब मैं तुम पर क्यों विश्वास करूं? लेकिन बाद में विजय समारोह के दौरान शान यू ने सम्राट को पकड़ लिया। मुलान ने देखा कि शांग पागलों की तरह महल में घुसने की कोशिश कर रहा था। मुझे एक विचार है कि हम कैसे अंदर जा सकते हैं, उसने शांग को पुकारा। मुलान ने अपने 3 सैनिक मित्रों याओ, लिंग और चिएन पो को महिलाओं के कपड़े पहनाए ताकि वे हुन गार्डों को बेवकूफ बना सकें। शांग ने उनका पीछा किया और उन्होंने जल्दी से गार्डों पर काबू पा लिया। महल की बालकनी पर शान यू ने सम्राट की ओर अपनी तलवार लहराई। धनुष धनुष, उसने मांग की। मुलान के संकेत पर बचाव दल कमरे में घुस गया। सम्राट को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। शान यू क्रोधित था। उसने मुलान पर हमला किया। वह मुशु की तलाश में भागी। जल्दी करो, उसने उससे कहा। मेरे पास एक योजना है। उसने उसे और क्रीकी को आतिशबाजी टॉवर पर भेज दिया। मुलान महल से भागी, ये सुनिश्चित करते हुए कि शान यू उसका पीछा कर रहा है। फिर वह उसे छत पर ले गई। मुशु छत पर उतरा। उसकी पीठ पर एक रॉकेट बंधा हुआ था। क्रीकी ने फ्यूज जलाया। रॉकेट सीधे शान यू से टकराया। मुशु कूद गया, लेकिन रॉकेट शान यू को दूर आतिशबाजी टॉवर की ओर ले गया। धमाका! एक शानदार आतिशबाजी विस्फोट ने पूरे शहर को चकाचौंध कर दिया। शान यू अब नहीं रही। सम्राट ने मुलान को प्रणाम किया। उसने उसे शान यू की तलवार दी और अपना पेंडेंट उसके गले में पहना दिया। तुम एक हीरो हो, उसने कहा। तुमने अपने देश और परिवार को बहुत सम्मान दिलाया है। फिर सम्राट ने मुलान को अपनी परिषद में शामिल होने के लिए कहा, लेकिन मुलान ने इसके बजाय अपने माता पिता के पास लौटने का फैसला किया। जल्द ही मुलान घर पर थी, अपने परिवार के साथ एक सुखद पुनर्मिलन का आनंद ले रही थी। जब शांग आया
उसे एहसास हो गया था कि मुलान वाकई एक बहुत ही खास इंसान है। क्या तुम रात के खाने के लिए रुकना चाहोगे? मुलान ने उससे पूछा। मुशु जश्न मनाने के लिए तैयार था। वह एक बार फिर गार्डियन बन गया था। अंडे के रोल के लिए भेजो। वह रोया।